नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस किट को तो आप सभी जानते होंगे। ये 3055 का बोर्ड है जो PCB है हमारा। और दोस्तों, यदि हमें इसकी पावर बढ़ानी हो तो हमें इस पर हैवी ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। देखिए, एक हमारे पास 3 नंबर 2.5 इंची का ट्रांसफार्मर है ये, जो कि हमने बनाया था। और हमने इस वाले बोर्ड पर एक बार हमने टेस्ट भी करके दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में। मित्रों, कुछ हमारे भाई के फोन आए कि जी हमें ट्रांसफार्मर बनाना सिखा दो इसका। देखिए, यदि आप इस पर ट्रांसफार्मर बड़ा लगा लेते हो तो एक तो ये बात है कि ट्रांजिस्टर पर इसकी पावर बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है मित्रों, यदि आप 5200 और 1943 पर लगा देते हो बड़ा ट्रांसफार्मर लगाकर, तो मित्रों इसकी काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी हो जाएगी और काफ़ी पावरफुल हमारा एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, आज मैं इस बोर्ड के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बट दोस्तों आज मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आप कह दोगे वाह, कोई बात है भाई, कुछ बताया है, कुछ काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो मित्रों आज मैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में आपको बताऊंगा। पर शर्त यह है मित्रों कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वाली मशीन होनी चाहिए। यह 3 नंबर 2.5 इंची का डाटा है, घबराइए नहीं। यदि आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर है या कितने भी इंची का आप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, तो उसी का ही मैं आपको डाटा अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, कुछ भी नहीं घटता वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। देखिए, कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है मित्रों, अब मैं बता देता हूँ ट्रांसफार्मर का डाटा। तो चलते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए कि हम इसके टन कैसे निकाल लेंगे और कैसे कैसे हम इस पर डाटा डाल लेंगे। यदि मैं 3 नंबर 2.5 इंची के ट्रांसफार्मर की बात करूं, 3 गुना 2.5, ये हमारा 3 नंबर और 2.5 इंची का जो हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब हम इसका जो है डाटा निकाल लेंगे कि हमें कितने कितने टन अपने मोबिन में लगाने हैं। पर दोस्तों, आपके पास ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की मशीन होना चाहिए। नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं भाई, आगे तो आपके जरूर काम आ ही जाएगा। और यदि आप इस पर 5200 और 1943 लगाते हो तो उस समय में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मित्रों कि हमारे पास ये वाला ट्रांसफार्मर का डाटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा आप इस पर सिस्टम लगाओगे तभी तो आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी, नहीं तो भैया अन्यथा नहीं मिलेगी। फिर कोई फायदा नहीं है 5200 या 1943 इस बोर्ड पर लगाने का, या 5200 इस बोर्ड पर लगाने का। ठीक है, ट्रांसफार्मर आप बढ़ाओगे तो ही तो पावर बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो 3 नंबर 2.5 इंची का हम डाटा निकालते हैं। इसमें ये 2.5, ये तो इसकी लेंथ होगी, और गुना कर देते हैं हम। इसकी जो चौड़ाई होती है मित्रों, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.25। इसकी जो कोर की चौड़ाई होती है मित्रों, ये 1.25 होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको नाप कर दिखा देता हूं पहले। देखिए मित्रों, ये हमारे पास एक 3 नंबर का कोर है, जो कि देखिए अब हम इससे फिटी से अपनी नापते हैं। तो देखिए मित्रों, शायद आपको क्लियर चमक गया हो कि ये 1 से तो थोड़ा फालतू और 1.5 से थोड़ा कम है। देखिए 1.5 यहां पर है तो ये सवा है हमारे पास, यानी कि 1.25। ठीक है, तो ये 1.25 इंच इसकी चौड़ाई हो गई। अब हम इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आपस में कैलकुलेटर की सहायता से गुणा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों
कि हम आपस में इनकी गुणा करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा, जो डाटा निकल कर आएगा 3.125। ये हमारा डाटा हमारा निकल कर आएगा। ठीक है मित्रों, ये जब हमारा डाटा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा तो हमें करना क्या है मित्रों कि हमें इसको भाग देना है। किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है हमको 3.125। ठीक है, 7 से भाग देना है आपको 3.125। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपके पास कोर नहीं है तो आपको 7 से भाग देना है, और यदि आपके पास कोर नहीं है, पुरानी कोर है आपके पास, तो आप 7.5 से भाग देना है आपको, 7.5 से भाग आपको देना है। ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि आपको 28028 या 30030 ट्रांसफार्मर आपको बनाना है, वही मैं आज आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, आप स्किप कर वीडियो मत देखिए, क्योंकि नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्या बता दिया। ठीक है भाई, स्किप कर के वीडियो को नहीं देखना बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसको हम 7 से भाग कर देते हैं तो बराबर हमारा निकल कर जो आएगा, तो मित्रों देखिए, जैसे ही हम इससे 7 से इसे भाग देंगे 3.125 को, तो हमें प्राप्त होगा 2.24। ये हमें मिल गया। अब हमें करना क्या है मित्रों कि हमें 250 वोल्ट से लेने हैं वोल्ट। 250 वोल्ट के हम इसमें टन मारेंगे, क्योंकि जो हमारी जो वोल्टेज आती है लगभग 200 से 300 के बीच में आती है, तो वो एडजस्ट हो जाता है। 250 ही नॉर्मली रहती है सब जगह पर, 220 30 40 50 के आसपास। तो हम 250 से इसे गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है वोल्टेज के हिसाब से टन मारेंगे अपनी प्राइमरी के। तो जैसे ही हम इस पे 250 से गुना करेंगे तो मित्रों हमारा निकल कर आएगा 560। ठीक है, ये जो 560 जो टन है आपको, तो 3 नंबर 2.5 इंची में जो आपको लगाने हैं, वो मित्रों हमको लगाने हैं कह दिया जाए तो 25 नंबर एल्युमिनियम के। ठीक है, और यदि इसके विपरीत आपके पास एल्युमिनियम नहीं है, कॉपर है आपके पास, तो भाई आपको इसी में 26 नंबर कॉपर लगाना है। यदि आप कॉपर में बनाना चाहते हैं तो 26 नंबर के 560 टन आपको मारने पड़ेंगे, और यदि आप एल्युमिनियम में इस ट्रांसफार्मर को बनाना चाहते हैं तो 25 नंबर के जो है वो 560 आपको टन मारने पड़ेंगे। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मित्रों हमको निकालने हैं आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट यानी कि हमें 28 वोल्ट लेने हैं, हमें 28 वोल्ट हमको यहां पर लेने हैं। ये बीच का कॉमन हो जाएगा, 28 प्लस 28 वोल्ट हमको लेने हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम 560 को 250 से भाग दे देंगे। तो 560 भाग 250। ठीक है मित्रों, जो हमारी जो संख्या निकल कर आएगी वो ये आएगी 2.24। तो 2.24 हमारी निकल कर आ जाएगी। अब करना क्या है हमको कि इसको गुना करनी है हमें 28 से। ठीक है मित्रों, 28 से हमको इसको गुना करनी है। जैसे ही हम इसे 28 से गुना करेंगे तो हमारे मित्रों 63 टन निकल कर आएंगे। 62.7 के आसपास हमारे जो टन निकल कर आएंगे, यानी कि लगभग हमारे 63 टन निकल कर आएंगे। अब मित्रों हमको करना क्या है कि 63 प्लस 63 टन हमको मारने हैं। ये जो बीच की लूप है वो बाहर निकाल देनी है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर में इस तरीके से जैसे हमने इसमें निकाल रखी है। ये बीच की लूप है और ये दूरा वायर देखिए दिख रहा हो तो आपको। ठीक है, और ये सब सिंगल सिंगल। तो 63 प्लस 63 टन हमको इसमें मारने हैं, यदि हम 28028 के वोल्ट ले रहे हैं तो। ठीक है मित्रों, अब एक बात और आ जाती है कि भाई यदि हम इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो 12012 के टन भी होने चाहिए, क्योंकि फैन भी लगाना पड़ता है।
तो हमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं हमें करना कि ये जो हमने गुना जो 28 से करी और 63 के आसपास या फिर यही संख्या आएगी, ठीक है। 2.24 से हम जो गुना करेंगे वो हम 12 की गुना कर देंगे। 2.24 गुना 12, जैसे ही हम ये गुना करेंगे तो हमारे 12 वोल्ट के टन निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये टन भी निकाल लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम इससे 12 से गुना करेंगे तो लगभग हमारे 27 टन निकलकर आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया। ये आप 26 नंबर के भी मार सकते हैं टन और 27 नंबर के भी मार सकते हैं, क्योंकि इससे आपको फैन या ब्लूटूथ कार्ड वगैरह चलाना होता है, जो कि आसानी से चल जाएगा मित्रों। यदि आप 28 वोल्ट से 78.5 चलाने की कोशिश करोगे तो भाई एक तो वो ओवरहीट हो जाएगा, हो सकता है कैपेसिटर लगने के बाद वोल्ट बढ़ जाएं, ठीक है। या आप एक साइड से वोल्ट लोगे 78.5 पर तो वोल्टों का डिसबैलेंस हो जाए, जो कि आपके एम्पलीफायर में दिक्कत आ सकती है। ठीक है मित्रों, इस जो सारा सेक्शन मैंने आपको समझाया है इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। और जो मैंने आपको ये बताया है इसको आप दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से बिठा लेना, क्योंकि देखिए बार बार नहीं दे पाता कोई भी इन चीजों को, और आपको समझने में आज का तो वक्त लगेगा, चाहे वीडियो आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, बट कल आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको किसी भी और ट्रांसफार्मर का डाटा मेरे से चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसी का डाटा निकालकर आपको बता दूंगा। और यदि जब इस पर आप 5200 और 1943 लगाकर चलाओगे इस बोर्ड पर और ये ट्रांसफार्मर आप लगा दोगे तो भाई यकीन मानो कि आवाज ऐसी निकलेगी, बहुत ही जबरदस्त वाली, ठीक है, खतरनाक आवाज निकलेगी बिल्कुल। आप वाह वाह करते रह जाओगे कि जी कुछ बताया है मैंने। ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई वेट रहेगा आपको भी और हमें भी आपसे मिलने का। अगली वीडियो में मिलता हूं, ठीक है।